Hello students, today our topic is goodwill. How to calculate goodwill under the partnership accounts. First of all, we have to learn about the meaning of goodwill. Goodwill क्या होता है? Goodwill is a reputation. कौन अर्न करेगा? Businessman by his hard work and honesty. और गुडविल क्या होती है अकाउंट्स में हमारी? इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट कि गुडविल को हम टच नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते. गुडविल कब होती है? जब हमारे जिसके थ्रू हम हायर प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं. ठीक है. और गुडविल को कैलकुलेट कब कब करना पड़ता है? नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. कब कब कैलकुलेट करना पड़ता है? अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द रिटायरमेंट, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, फर्म को लीव करके जा रहा है, ऑन द रिटायरमेंट और डेथ, अगर डेथ हो रही है किसी पार्टनर की, अगर हमने अपना बिजनेस डिसॉल्व करना है, डिसॉल्व मतलब क्लोज या फिर बंद, अगर 2 और मोर फर्म्स अमलगामेट होता है, 2 और फर्म्स ज्वाइन हो रही है, एक साथ काम करना उन्होंने, अमलगामेटेड हो रही है. अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी क्या हो रही है? चेंज एंड मैनी मोर रीजंस. अगर डीड में ज़रा सा भी चेंज आता है तो हमें अपनी कैलकुलेट क्या करनी पड़ती है? गुडविल. ठीक है. गुडविल को कैलकुलेट करने के, क्लासीफाई करने के 2 मेथड्स हैं. परचेज मेथड, परचेज्ड गुडविल, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल. परचेज गुडविल कौन सी गुडविल होती है? जब हम किसी पर्सन का बाय करते हैं, बिजनेस बाय करते हैं, तब हम उसे अमाउंट, जितनी एसेट्स है उससे ज़्यादा पे करना पड़ता है. जितनी अमाउंट ज़्यादा पे करते हैं वो अमाउंट क्या होती है? हमारी गुडविल. सेल्फ जनरेटेड कौन सी होती है? जो हमने गुडविल के मीनिंग में पढ़ा कि एक बिजनेसमैन बाय हिज रेपुटेशन एंड हार्ड वर्क अर्न करता है गुडविल को, उसे बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड. ठीक है. और इसके मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, कितने मेथड्स हैं हमारे पास गुडविल कैलकुलेट करने के लिए? मेथड्स. फर्स्ट मेथड कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड. नेक्स्ट मेथड कौन सा हमारे पास? सुपर प्रॉफिट मेथड. एवरेज के साथ ही नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेटेड एवरेज मेथड. वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. ठीक है. और इसे और कौन सा मेथड बोलते हैं? मल्टीप्लायर मेथड. मल्टीप्लायर मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड. एंड फोर्थ हमारे पास कौन सा हो गया? कैपिटलाइजेशन मेथड. ठीक है. आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड. इसमें हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि क्या कैलकुलेट करना हमारा है? नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कि जिसकी संभावना है कि हमें हर साल इतना प्रॉफिट होता है. अगर इसमें हमारे पास कोई एबनॉर्मल लॉस आ रहा है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? जो हमें कभी सोचा भी नहीं था वो वाला लॉस हो जाए, जैसे कि फायर, कोई चोरी हो जाए, थेफ्ट, कोई अचानक से लॉस हो जाए, कोई अर्थक्वेक की वजह से लॉस हो जाए. ये वाला लॉस कौन सा होता है? हमारा एबनॉर्मल लॉस. ठीक है, ये वाले जो लॉसेस होते हैं ये हमें जो हमें एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होगा
एक्चुअल प्रॉफिट में हमें अगर ये लॉसेस इंक्लूड होंगे तो हमें प्रॉफिट में क्या करना है, ऐड बैक, मतलब कि उतनी अमाउंट हमें क्या करने लिए आई ऐड। ठीक है, अगर ऐसे ही हमें कोई अबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, अबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होएगा, लाइक हमने कोई बिल्डिंग सेल की, उससे हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये बिल्डिंग हम हर रोज तो नहीं सेल करेंगे ना, हमें हर रोज नहीं प्रॉफिट होएगा, ये अब हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया। कोई लॉटरी इनकम होगी हमें, ठीक है, कोई विनिंग्स हो गई, ये हमारी क्या होती है, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। मतलब कोई हमें कोई इनकम की संभावना भी नहीं थी और हमें इनकम हो रही है, ठीक है, वो वाले प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट जो हमें गिवन होगा, अगर उसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो उसको क्या कर देंगे हम, माइनस। और थर्ड क्या होता है इसमें, अगर हमारा कोई एक्सपेंस है वो है हमारा बिजनेस के रिलेटेड ही, और वो एक्चुअल प्रॉफिट में क्या है लिखा हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट में हमें गिवन है, एक्चुअल प्रॉफिट में क्या है, एक्सक्लूड, तो हमें उसमें से एक्चुअल प्रॉफिट में से क्या करना पड़ेगा, लेस। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। आई होप पता चल गया होगा कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एबनॉर्मल लॉस की भी एडजस्टमेंट बता दी, एबनॉर्मल प्रॉफिट की भी, और कोई एक्सपेंस अगर कोई बिजनेस के रिलेटेड है और एक्चुअल प्रॉफिट में एक्सक्लूडेड है तो उसको पहले क्या करेंगे हम, इंक्लूड। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, जितने भी हमें ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है उसको हमने क्या करना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट्स को हमने क्या करना है, ऐड टोटल नॉर्मल प्रॉफिट को। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होएगा, जितने ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है उतने ईयर से क्या कर देना, उसको डिवाइड बाय द नंबर ऑफ प्रॉफिट गिवन। जितने सालों के हमारे पास प्रॉफिट गिवन है उतने सालों का हमने क्या निकाल लेना है, इसे हम कौन सा बोलेंगे, एवरेज प्रॉफिट। इस पॉइंट का क्या नेम निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट। ऊपर वाले पॉइंट का क्या निकलेगा, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमने गुडविल निकालनी है। फोर्थ स्टेप क्या हमारा, गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने का मेथड, जितने भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हमें परचेज ईयर गिवन होंगे, उसको उसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास कौन सी आ जाएगी, गुडविल अंडर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गुडविल अंडर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इसी के साथ हम एक एग्जांपल करेंगे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास पहले क्या गिवन है, एक्स परचेज वाईज बिजनेस फ्रॉम 1 जनवरी 2021। एक्स ने परचेज किया वाई का बिजनेस फ्रॉम 1 जनवरी 2021। द प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय वाईज बिजनेस फॉर द लास्ट 3 years। हमें पिछले 3 सालों का क्या गिवन है, प्रॉफिट्स गिवन है। ठीक है, वाई के बिजनेस के 2018 में हमारे प्रॉफिट था 50,000 रुपये, और उसके साथ क्या लिखा है देखो, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। गेन मतलब प्रॉफिट, हम इसमें क्या इंक्लूड है कि जो हमें हर साल प्रॉफिट नहीं होता वो वाला प्रॉफिट इसमें क्या है, इंक्लूड है। वो कितना है, 8,000। अब आप बताओगे ये प्रॉफिट को हम इसमें से ऐड करेंगे या फिर लेस, वेरी गुड वेरी गुड, लेस करेंगे। तो 50,000 में से 8,000 को माइनस किया, कितना आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, 42,000। अब ऐसे ही 2019 60,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 12,000। एबनॉर्मल लॉस हर साल आपका लॉस होगा, इससे आपकी हर साल इनकम कम हो रही है, नहीं। एबनॉर्मल लॉस जो कभी कभी हमारा लॉस हो रहा है, जैसे थेफ्ट, अर्थक्वेक के वजह से। ठीक है, अब इसमें से 60,000 में 12,000 को क्या करेंगे, हमारी इनकम वैसे कितने की बन रही थी, मतलब 60,000 प्लस, मतलब एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। 60,000 प्लस 12,000 कितने रुपीज हो गए, 72,000। अब देखो 2020, नेक्स्ट ईयर हमारे पास है 2020, 55,000 एक्सक्लूडिंग। अब इसमें क्या नहीं है, इसमें ये चीज नहीं है, एक्सक्लूड मतलब जो इस अमाउंट में बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। एक्सक्लूडिंग 7,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ इंश्योर्ड। जो हमारी फर्म की प्रॉपर्टी है उस पर हमने इंश्योरेंस लिया है 7,000 का, वो इस प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं है। तो हम अपने बिजनेस का जितना खर्चा है वो क्या करना होता है, प्रॉफिट में से माइनस
इसलिए हम इंश्योरेंस को क्या कर देंगे माइनस। 55,000 में से 7,000 को माइनस किया, कितना आ गया 48,000। अब देखो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने कितने हो गए। एनपी मैंने यूज किया नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए। देखो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, स्टेप 1, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने कैलकुलेट क्या कर लिया, नेट प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब हमारा सेकंड स्टेप क्या था इसमें कि जितना हमारा प्रॉफिट होगा नॉर्मल प्रॉफिट उनको क्या कर लेना है ऐड। 42,000 प्लस 72,000 प्लस 48,000। अब इसको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,62,000। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या था अब हमारा कि जितना हमें प्रॉफिट हुआ है, जितने नंबर ऑफ ईयर्स का प्रॉफिट हमें गिवन है उसके साथ क्या करना है डिवाइड, मतलब कि टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट। हमारे पास टोटल प्रॉफिट आया 1,62,000। ईयर कितने गिवन है 1 2 3, 3 के साथ डिवाइड कितना आ जाएगा 54,000। हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है 54,000। फोर्थ स्टेप कैसे गुडविल कैलकुलेट होगी, गुडविल का क्या फॉर्मूला किया था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज्ड। सबसे पहले हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है 54,000। अब ईयर्स ऑफ परचेज यहाँ पे हम देखते हैं कितने गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें कितने ईयर्स ऑफ परचेज गिवन है 2, तो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, और हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई 1,08,000। क्लियर है, कोई भी डाउट इसमें अगर हो तो आप मेरे को बता सकते हो।